और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसी हो बहन? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, काम कितना कर रहे हो? आज इंटेंसिटी डे है, जो जितने लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं, अज्यूमिंग तुम एक्स्ट्रा कर रहे हो आज। बाकी सारे दिन तुम्हें इतना करना है जहाँ पे तुम्हारा रेस्ट और स्लीप कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें काम के अलावा वो है तुम्हारी रेस्ट और तुम्हारी स्लीप। रोज अगर कर रहे हो तो कोई इतना साइको की तरह पुश करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें साइको की तरह एक दिन हफ्ते में 7-8 दिन में पुश करने की जरूरत है। उसी में हल्का सा एवोल्यूशन होता है। जिसकी फटी हुई है काम में, अभी भी शुरू नहीं कर रहे हो, अपने सारे गोल्स को नकार के बैठे हो, अटैक मोड उठाओ। काम कैसे होता है, कैसे करना है, प्लानिंग की टेम्पलेट्स, एग्जीक्यूशन की टेम्पलेट्स, सब कुछ उसी के अंदर है। प्रॉब्लम सॉल्विंग से लेके सब कुछ। अटैक मोड में जितने लोग नीचे फाड़ रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। रोहन गरियाप्पा एक यूट्यूबर है जो प्रिडोमिनेटली तुम्हारे डीएचएच देसी हिप हॉप के बारे में बात करता है, एंड ही इज आल्सो अ फ्रेंड ऑफ माइन। काफी डिसेंट बंदा है, मेरे को तो काफी पसंद है भाई। आई रियली लाइक द गाय। रिसेंटली उसके चैनल पे 3-4 दिन पहले तुम्हारे एमटीवी हसल ने कॉपीराइट स्ट्राइक मारी है 50 कॉपीराइट स्ट्राइक्स। सो जितने भी यूट्यूबर यहाँ पे देख रहे हैं, एक पोयम है बहुत फेमस। First they came for the communists. I sat quiet because I'm not a communist. Then they came for the socialists. I sat quiet because I'm not a socialist. Then they came for the unionists. I did not speak out because I was not a unionist. Then they came for this person. I did not speak out because I'm not that person. Then they came for me. And there was nobody left to speak out for me. ये एज ए यूट्यूबर, एटलीस्ट मैं कहूंगा इंडिया में, मुझे बाहर के देशों का नहीं पता, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। कंपनियों से, कॉर्पोरेशन से, इवन इंडिविजुअल से जिनके पास बहुत सारा लेट्स से पैसा है, जिनको पता है कि भाई हम पैसे से दबा सकते हैं, आपको कॉपीराइट स्ट्राइक्स, टैग्ड कॉपीराइट स्ट्राइक्स का हमेशा डर रहेगा। आई अंडरस्टैंड कि सारे यूट्यूबर एक दूसरे से कोई कनेक्टेड नहीं है, हम कोई दोस्त नहीं है, हम कहने को मतलब अक्वेंटेंसेज हैं, एक दूसरे का वर्क देखा हुआ है, लेकिन ये मुझे लगता है एकमात्र मोमेंट है जहां पे आंख बंद करके सबको बोलना चाहिए, सबको खड़ा होना चाहिए। इवन तो एक यूट्यूबर पे ये टारगेट किया जा रहा है, ये टारगेट एक्चुअली हम सब पे किया जा रहा है। यहाँ पे बस नाम रिप्लेस करने की देरी है, हम भी अप्लाई होते हैं। तुम बात कर लो किसी भी कंटेंट का, कैरी मिनाटी से स्टार्ट कर सकते हो, जो सबसे बड़ा लेट्स से यूट्यूबर है। कैरी मिनाटी ने कितनी सारी क्लिप्स यूज करी हैं, उसका पूरा पूरा करियर है क्या, रिएक्शन कंटेंट ही है। ही इज रिएक्टिंग टू समथिंग एंड उस पर फिर वो अपना रोस्ट लिख रहा है। नाउ इमेजिन करो जितने भी लोग का उसने क्लिप्स यूज करी हैं रिएक्शन अपने कंटेंट बनाने के लिए, अगर वो सब कॉपीराइट मार दें। अब यही सेम लॉजिक तुम उठा के कोई भी यूट्यूबर क्रिएटर सोच लो, तुम थगेश का कंटेंट उठा लो, लक्ष्य चौधरी का कंटेंट उठा लो, ये क्लिप्स वाली चीज ध्रुव राठी पे भी अप्लाई होती है और मोहक मंगल पे भी अप्लाई होती है। कि अगर तुम्हें लगता है भाई ये लोग क्लिप्स यूज नहीं करते, ये लोग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं बहुत लंबी, बट इन स्क्रिप्ट में भी ये क्लिप्स, फोटोज, चीजें दिखाते हैं, 3 स्ट्राइक्स में चैनल डिलीट हो जाता है। यहाँ पे इस इंसान के पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो इस इंसान को अब कोर्ट पे जाना पड़ेगा, बैठे केस लड़ना पड़ेगा, जो कि पता नहीं कितना प्रोलॉन्ग बैटल होगी, पहली चीज ये, या फिर ये सिंपल कॉपीराइट स्ट्राइक्स ये जो कंपनी है ये वापस ले ले। एक मास कंसर्टेड पावरफुल कॉर्पोरेशन का एफर्ट आपको दिख रहा है कि इंसान को ऑब्लिटरेट करते हुए। तो यहाँ पे 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, पहली एम्पैथी, दूसरा ऑल्सो सेल्फ प्रिजर्वेशन। एम्पैथी हम सब यही कर रहे हैं, हम सबको वो एक्सपीरियंस पता है वीडियोस डालने का, क्रिएटर होने का, और दूसरा आता है सेल्फ प्रिजर्वेशन का, टू मेक श्योर ये कभी ना हो किसी के साथ भी। आंसर है यूनिटी, लोगों से एक कंसर्टेड एफर्ट। यूएसए के अंदर ये पॉसिबल नहीं क्योंकि ये फेयर यूज के अंदर आता है। ये लॉ तुम्हारा H3 का तुम्हारा आई थिंक 10 साल पहले केस हुआ था, उसमें जब ये जीत गया था ये केस, तो उनका सेट हो गया था फेयर यूज। यानी कि अगर आप किसी क्लिप्स यूज करो लेकिन उसको ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट की तरह यूज करो, यानी आप उस पर बात कर रहे हो, अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हो, आप उसको चेंज कर देते हो, ट्रांसफॉर्म कर देते हो, यानी कि जो ओरिजिनल कंटेंट है उसका, जो ओरिजिनल जो भी था, आप सिंपल वो पोस्ट नहीं कर रहे हो, आप उसको देखते हो और आप उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट ऐड कर देते हो, ओपिनियंस ऐड कर देते हो, पॉइंट्स ऑफ व्यू ले आते हो, अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन देते हो, तो वो कंटेंट अब बहुत ज्यादा कुछ और बन चुका है, तो वो फेयर यूज के अंदर आता है। तो मुझे नहीं पता वो उसका इंडिया के अंदर कितना प्रोटेक्शन है। दूसरा कोर्स है भाई कि हम सब ये होने ही ना दें, एंड टाइम आफ्टर टाइम। अभी तुम्हारा सम्राट भाई के साथ सेम चीज हुई थी, कॉपीराइट स्ट्राइक मारी है जो स्टॉक्स ने, उनके काफी सारे यूट्यूबर सपोर्ट में आए, ट्विटर पे पोस्ट किया, इधर पोस्ट किया, उधर पोस्ट किया, उससे क्या हुआ, कॉपीराइट स्ट्राइक वापस ले ली। मेरा पॉइंट ये कि लोगों के प्रेशर से फर्क पड़ता है। एट द एंड जितनी भी कॉर्पोरेशन है ये इनके कस्टमर्स लोग ही हैं, ये लोगों के लिए ही बना रहे हैं। लास्ट पॉइंट आता है बेसिकली ईगो का। ईगो कुछ लोगों का इतना सेंसिटिव है कि आप किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म या ओपिनियन, फ्रीडम ऑफ स्पीच टॉलरेट नहीं कर सकते। एक इंसान ने ओपिनियन दिया अपना, उसके मन में ख्याल आया, उसने शेयर किया। अब सोचो एक ऐसे एनवायरनमेंट में जीना, आप सिर्फ वही बोल सकते हो जो सामने वाले को अच्छा लगेगा सुनने में। अगर मुझे पसंद नहीं आया सुनने में, मैं तेरी इनकम जनरेटिंग पोटेंशियल खत्म कर दूंगा। स्टार करो, अब जो भी तुमने क्रिएट किया इतने टाइम से, जो भी इतने टाइम से बिल्ड किया है, हम सब खत्म कर दे रहे तुम्हारा, क्योंकि हमें कुछ सुनने में अच्छा नहीं लगा अपने बारे में। और मैं यहाँ पे पर्टिकुलर किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं वो सारी कंपनियों की बात कर रहा हूं जो ये करती हैं। कॉपीराइट स्ट्राइक से, लीगल नोटिस से केसेस कर देंगे। हर एक के पास कॉग्निटिव कॉस्ट नहीं है भाई ये बेयर करने की। अगर एक इंसान घर पे बैठ के कंटेंट बनाना चाह रहा है, उसको लगता है भाई मेरे अंदर एक एडिटोरियल ओपिनियन फॉर्मेशन में समथिंग इंटरेस्टिंग है कुछ बोलने का, या फिर मुझे लगता है हमेशा से एक टैलेंट था और वो टैलेंट इंसान प्रकट कर रहा है,
और लोग उसकी सराहना कर रहे हैं, चाहे उसकी नीश छोटी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं लीगल बैटल करने आया हूं या मैं अफोर्ड कर सकता हूं कॉस्ट ऑफ वेरियस नेचर्स। ये इंटिमिडेट किया जा रहा है आपको बताया जा रहा है हम आपसे छीन लेंगे, आपका टैलेंट प्रकट करने की क्षमता को छीन लेंगे। ये डरावनी चीज है भाई। क्रिएटिविटी को मारने की बात क्यों कर रहे हो? उसी स्वर में अगर कोई भाई अपने ख्याल प्रकट करना चाहता है, एनालिटिकल इन नेचर है, वो एडिटोरियल इन नेचर है, लाइवलीहुड खत्म कर देंगे हम आपका। भाई इससे लड़ना बहुत जरूरी है, इस सोच को खत्म करना देश में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हायरार्किकल सिस्टम्स में एग्जिस्ट करता है बहुत ज्यादा। आप सिंपल ऑफिस में जाओगे, हो सकता है आपका बॉस भी ऐसा ही हो सकता है आपके सुपीरियर्स ऐसा हो सकता है भाई आप किसी टीम में काम कर रहे हो, आपको एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या फीडबैक देना है, वो नहीं सुन सकते, और उस सुनने के बाद हुआ क्या, आपको इनडायरेक्टली आपके अगेंस्ट हो चुकी है पूरी टीम, आपको मजबूरन वो टीम या कंपनी छोड़नी पड़ी, या फिर आपको निकाल दिया गया, क्योंकि भाई ये तो एक्नॉलेज कर नहीं सकते वो कि वो किलस गए भाई, वो तुम्हारा वैलिड फीडबैक वो टॉलरेट नहीं कर पाए, क्योंकि भाई तानाशाह बुद्धि है ना इंसान की। हम तो इतने काबिल हैं कि हम सोच ही नहीं सकते कोई करेक्शन का स्कोप हो सकता है। मेरी विनती हर किसी यूट्यूबर से है जो भी एग्जिस्ट करता है इस वक्त, आज या कल में, सोशल मीडिया में हो पाए अपने सारे सोशल मीडियाज पे, वीडियो हो पाए तो बहुत बढ़िया बात है, अगर वीडियो पे नहीं है एटलीस्ट ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, स्टोरीज पे, हर जगह पे पोस्ट करो यार। ट्विटर पे, यूट्यूब को टैग करो, जितने लोग भी देख रहे हैं, अगर हो पाए भाई 5 मिनट लगेगा, और कहो कि भाई ये तो अन्याय है ना, तुम्हारे कॉपीराइट सिस्टम का इतना दुरुपयोग हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है, तो इसको तो आपको खुद भी इंटरनली भी रिजॉल्व करना चाहिए। इस पे आवाज उठाओ, जितने लोग भी कर सकते हैं आवाज उठाओ। जो लोग काम कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, मैं समझ सकता हूं, मैं ये नहीं कह रहा भाई कुछ मत करो आज के दिन, अपना काम करो पूरे दिन तुम, लेकिन 10 मिनट जब खाली हो, सिर्फ 10 मिनट से ज्यादा टाइम मत निकालना, एक ट्वीट डाल दो, सिंपल एक ट्वीट डाल दो। अगर ट्विटर पे हो, नहीं हो तो कुछ छोड़ो, इसमें असली आवाज यूट्यूबरों की लगेगी। बाय यूट्यूबर आई मीन इन्फ्लुएंसर्स। फेक कॉपीराइट स्ट्राइक्स को वंस एंड फॉर ऑल हम लोग को रिजॉल्व करना है, ये तो बनता ही बनता है, और बहुत स्ट्रेंथ से बनता है, वरना भाई आज ये एग्जांपल कल कोई भी कंपनी कर सकती है, कोई भी कंपनी, और बहुत कंपनियां हैं, बहुत कॉर्पोरेशन है। आप ट्रेलर्स में सुनते रहते हो, वो लोग रोते रहते हैं बैठ के, तुम्हारे जितने भी पिक्चरों के एनालिसिस पे वीडियोस बनाते हैं उनका आप सुनते रहते हो कि भाई हमारे पास आ गई स्ट्राइक, हमारे पे आ गया स्ट्राइक, ये ओपिनियन पसंद नहीं आया तो वीडियो टेक डाउन की वो आ गई। ये बहुत बड़ा चलन है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इस पे एक प्रॉपर लड़ाई करनी पड़ेगी। एंड ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो रही है, ये वैल्यूज की बात हो रही है, ये एक पॉपुलर्स की भी बात हो रही है, हाउ टू थिंक की भी बात है। ये बहुत सारे लोग होंगे, हो सकता है कहेंगे मेरा से इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे हाउ टू थिंक शेप होता है, क्योंकि हाउ टू थिंक पे आप जितनी ज्यादा रोक टोक लगाते रहोगे, जितना ज्यादा उसको लिमिट करते रहोगे, तो हम फिर कुल मिला के वही चीज बोलने में सीमित रह जाएंगे जो कि एस्टैब्लिश चीजें सुनना चाहती हैं, इंस्टीट्यूशन सुनना चाहते हैं। आप फिर व्हाट टू थिंक पे प्रोपेगेंडा ही सुनोगे फिर जीवन भर में, आपको क्रिटिकल थिंकिंग का सी भी नहीं मिलेगा। आपको चाहते हैं लोग मूर्ख, नम कस्टमर्स, कंज्यूमर्स रहे, आप थिंकिंग पॉपुलेशन बने ही नहीं। सो अगर आप थिंकिंग पॉपुलेशन है तो आपको थिंकिंग के लिए लड़ना पड़ेगा। कोई इंसान अगर थिंकिंग कर रहा हो, चाहे वो इंफीरियर हो चाहे सुपीरियर हो, थिंकिंग के लिए हमेशा साइड लो। थिंकिंग कर रहा है ना, रॉबरी तो नहीं कर रहा ना, वो लॉ तो नहीं तोड़ रहा ना, छड़म छाड़ी तो नहीं कर रहा ना, अबे थिंकिंग कर रहा है कोई। थिंकिंग को आप रोक दोगे तो 1984 वाली बात होगी ना, थॉट क्राइम कर रहे हैं हम, तेरा लाइवलीहुड खत्म करेंगे, तेरे दिमाग में थॉट आया है,